हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पे सकुशल होंगे और अपनी तैयारी ही कर रहे होंगे। देखिए, अपन बात कर रहे हैं भौगोलिक विचारधाराएं और विधि तंत्र का जो अपना टॉपिक है, बुक है उसकी। और इसमें अपन रोमन भूगोलवेताओं का भूगोल में योगदान पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी कुछ जानकारी अपन ने इनकी पिछले कक्षाओं में ले ली थी, और जो कुछ बाकी है उनको आज अपन देखते हैं जितना हो पाता है। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए, अपन पिछली कक्षा में अपन बात कर रहे थे टोलमी के योगदान की भूगोल में, और उसमें अपन ने इनकी गणित, मानचित्र कला और सामान्य भूगोल में इनके योगदान की अपन ने बात कर ली थी, लेकिन उसको लिखने का काम अपन ने बाकी छोड़ दिया था। तो चलिए आज अपन उसको पहले लिख लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए, बात अपन कर चुके हैं कल इनके बारे में। आज लिखना है तो आप सीधा लिखना शुरू कीजिए हेडिंग लगा के। लिखिए, टोलमी ने प्रारंभ से ही गणितीय भूगोल में विशेष योगदान दिया है। इन्होंने प्रक्षेपों की रचना करने वाली विधियों के बारे में भी वर्णन किया है, और टोलमी ने शंक्वाकार प्रक्षेपों में भी कई बदलाव किए। इसके अलावा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के मानचित्र
निर्माण के लिए इन्होंने त्रिविम ध्रुवीय प्रक्षेपों का प्रयोग भी किया। ये तो हो गया इनका गणितीय भूगोल में योगदान। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, मानचित्र कला के बारे में बात कर लेते हैं। टोल्मी ने संसार के कई क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए मानचित्रों के निर्माण की विधियों का वर्णन किया। टोल्मी ने अपने ग्रंथ जियोग्राफिया में विश्व का एक मानचित्र भी बनाकर बताया है। इस मानचित्र में टोल्मी ने तत्कालीन समय के ज्ञात भागों को प्रदर्शित किया है। इसके अलावा टोल्मी ने अन्य 26 छोटे मानचित्र भी बनाए हैं। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार टोल्मी के द्वारा बनाए गए
ये मानचित्र संसार के विभिन्न भागों की मानचित्रावली माने जाते हैं। ठीक है, फिर से पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए, टोल्मी ने सामान्य भूगोल के अंतर्गत अपने ग्रंथ जियोग्राफिया की रचना की। और इसमें इन्होंने सामान्य सिद्धांतों और नियमों का विस्तार से वर्णन किया। ठीक है, तो ये टोल्मी का गणित में, मानचित्र कला में और सामान्य भूगोल में जो योगदान है वो कंप्लीट होता है। अब आगे अपन बात करते हैं टोल्मी का प्रादेशिक भूगोल में क्या योगदान रहा उसकी। तो आप अगली हेडिंग लगा लीजिए, प्रादेशिक भूगोल में योगदान। देखिए, टोल्मी ने भूगोलवेता की दृष्टि से अगर किसी ग्रंथ की रचना की तो वो है गाइड टू ज्योग्राफी नाम का इनका ग्रंथ। और इस ग्रंथ में देखिए टोल्मी ने जो प्रादेशिक भौगोलिक विशेषताएं होती हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से एक अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से इन्होंने उनको इसमें बताया है। और इन्होंने एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, इन महाद्वीपों के जो ज्ञात क्षेत्र थे, जो उस समय जाने पहचाने थे, उनके नाम बताए हैं, उनकी स्थितियां बताई हैं, उनके जो उच्चावच स्वरूप है वो बताए हैं, उनके नगर गांवों की स्थिति और इन क्षेत्रों में जो नदियां बहती है उनकी स्थिति, ये सारी बातें इन्होंने बताई है।
और देखिए टोलमी ने जो अपनी ये पुस्तक लिखी है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, इसमें इन्होंने यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इन सभी के बारे में तत्कालीन समय में जो जानकारियाँ प्राप्त थी या जो ज्ञात विश्व था, उनका पूरा का पूरा इन्होंने प्रादेशिक भूगोल है वो लिखा है। और अपन जैसा कि पहले बात कर चुके हैं कि इनकी ग्रंथमाला का जो दूसरा खंड था, उसमें इन्होंने यूरोप महाद्वीप में इटली है, फ्रांस है, यूरोप का मध्यवर्ती भाग है, ब्रिटेन है, स्पेन और पुर्तगाल है आदि की जो प्रादेशिक विविधताएं हैं उनका इन्होंने वर्णन किया है। इसके अलावा इन्होंने भारत है, चीन है, ये जो एशिया के क्षेत्र है, मध्य एशिया है, इनके बारे में और इनकी जो विविधताएं, विशिष्टताएं हैं, इनकी विशेषताएं, उनके बारे में भी इन्होंने वर्णन किया है। लेकिन देखिए अगर अपने इनकी बात करें तो इनको एशिया के बारे में और यूरोप के बारे में काफ़ी नॉलेज था, लेकिन इनकी जो जानकारियां हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के संबंध में थोड़ी सी ये अपन कह सकते हैं कि कम है। ठीक है, तो ये इनका प्रादेशिक भूगोल में योगदान है। इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों का है वो अलग अलग विशिष्टताओं के आधार पर इन्होंने उनके बारे में जानकारियां हैं वो उपलब्ध करवाई है। तो लिख लीजिए आप इसको, लिखिए टोलमी का एक भूगोलवेता की दृष्टि से टोलमी का एक भूगोलवेता की दृष्टि से प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत दिया गया योगदान इनके द्वारा रचित गाइड टू ज्योग्राफी ग्रंथ है। गाइड टू ज्योग्राफी ग्रंथ है जिसमें टोलमी ने तत्कालीन समय के ज्ञात विश्व तत्कालीन समय के ज्ञात विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की प्रादेशिक विशेषताओं का वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया है। का वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया है। टोलमी ने एशिया, यूरोप, अफ्रीका, आदि महाद्वीपों के तत्कालीन समय के ज्ञात देशों के नाम
के नाम, उनकी स्थिति, उनके नगर, और वहाँ के उच्चावच स्वरूप, आदि के साथ साथ वहाँ पर बहने वाली नदियों, के बारे में भी वर्णन किया है। पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखो। टोल्मी ने अपनी पुस्तक में एशिया, यूरोप और अफ्रीका के तत्कालीन समय के ज्ञात भागों का विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, तो ये टोल्मी का प्रादेशिक भूगोल में योगदान है वो कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं बाकी के टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।